दोस्तों वीवो के जब X सीरीज के फोन्स आते हैं ना, वो कैमरा कैसा होता है, दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। अब X200 Pro एंड X200 दोनों भी हमारे पास आ गए, इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले। बट बिफोर आई स्टार्ट द अनबॉक्सिंग, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कैमरा का सरताज बादशाह था आईफोन, शायद X200 Pro उसे बहुत सारे मामलों में बीट करता है। यस, हमने आज तक जितने भी फोन्स टेस्ट किए हुए ना, सबसे अच्छी बैटरी लाइफ वाला, यस, दिस इज Vivo X200 Pro एंड ऑब्वियसली X200 के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं। इनफैक्ट कैमरा पे थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूं और कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं। ऐसी भी कुछ चीजें हैं दोस्तों जो कैमरा जिससे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये फोन कर पाता है। ओ माय गॉड, आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। लेट्स ओपन। पहले X200 Pro, स्क्वायर ब्लैक बॉक्स एंड ऑब्वियसली Zeiss की पार्टनरशिप डीप है इनकी एंड दैट इज नाइस, नॉट ओनली फॉर कैमरास बट इवन अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह Zeiss के पास से मिले हुए हैं एंड ये डीप पार्टनरशिप है, सो दैट इज गुड। ऑलराइट, फोन राइट अप फ्रंट, नाइस। 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है बाय द वे, लेट मी टेल यू दैट। सिम कार्ड टूल आता है, देन यू हैव केस है, हाँ है, गुड क्वालिटी केस। लेकिन ये कैमरा मॉड्यूल देखिए, जस्ट लुक एट दैट। इसी से आपको पता चलेगा। कार्ड मिलता है, यस, XCare, मतलब आपको वारंटी वगैरह चाहिए, सर्विसेज चाहिए तो उसके लिए है। देन यू हैव डॉक्यूमेंटेशन, और क्या है, 120 वॉट का फ्लैश चार्ज आता है, यस, 120 वॉट का। दिस इज USB टाइप A टू टाइप C, सो चार्जिंग केबल भी आपको मिलती है। चलिए, दैट्स अबाउट इट इन द बॉक्स। X200 में जो फोन है वो भी निकाल के रखते हैं। लेट्स डू दैट। This is even lighter. Okay. चलिए, बाकी सब जो बॉक्स कंटेंट है X200 Pro एंड X200 में सेम ही है। All right. कैमरा मॉड्यूल देखिए, just look at that. All right. ओह हो, लवली, लुक एट दैट। ये कैमरा मॉड्यूल देखिए कितना बड़ा है, मतलब वो दिस फील्स मोर लाइक अ कैमरा देन अ स्मार्टफोन। जी हाँ, वैसे अगर मैं Vivo X200 के बारे में, नॉन प्रो के बारे में बात करूं तो कैमरा मॉड्यूल थोड़ा छोटा है। आई शो यू दैट एज वेल। तो ये है X200 एंड दिस इज X200 Pro, स्लाइटली स्मॉलर, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है अगर मैं X200 के साथ कंपेयर करूं। इवन कैमरा मॉड्यूल जो है वो छोटा है एंड इवन लाइटर है। अगर वेट के बारे में बात करूं, दिस शुड अगेन स्लाइटली फ्रंट हैवी जरूर लगता है, क्योंकि इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल जब हाथ में पकड़ते हो ना, इमीडिएटली ये जो पार्ट है, व्हेन यू होल्डिंग द हैंड, कैमरा मॉड्यूल फील होता है हाथ में। सो माय गुडनेस, दिस इज 213 ग्राम्स, 231 ग्राम्स, वाओ। स्क्रैच गार्ड निकालते हैं, लवली। अब कितना हुआ, 229, सो 230 ग्राम्स के नीचे हो गया, सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड दिस शुड बी 210, अबाउट 210 212 ग्राम्स। 205, ये कम है, दिस इज सीरियसली लाइट, 25, नियरली 20-25 ग्राम्स से लाइट है। यस, एंड यू फील इट। दिस वन इज हैवी, 230 ग्राम्स। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स देख लेते हैं दोस्तों। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C, देन यू हैव माइक्रोफोन, सिम कार्ड ट्रे। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ वॉल्यूम रॉकर है एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन। मेटल फ्रेम है दोस्तों, आर्मर ग्लास का प्रोटेक्शन है, पीछे की तरफ ग्लास फाइबर डिजाइन है, बेसिकली ग्लास ही है, सो मेटल ग्लास सैंडविच डिजाइन है। आर्मर ग्लास जो है टेस्ट करेंगे हम, थोड़ा ज्यादा ऊपर से गिराएंगे। 1 2 एंड अगेन, मैं हमेशा बताता हूं ये मॉक टेस्ट है दोस्तों और कुछ नहीं है। ऑलराइट, नो डिंग्स, नो नथिंग। हाथ में भी सॉलिड लगता है फोन, इन एंड फील अच्छा है। जैसे मैंने कहा, स्लाइटली आगे का कैमरा मॉड्यूल जो है बड़ा होने की वजह से थोड़ा फ्रंट हैवी जरूर लगता है। वैसे प्रो एंड नॉन प्रो में USB जो पोर्ट्स हैं थोड़े अलग है। इसमें USB 2.0 आता है, इसमें 3.2 आता है, तो फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट्स मिलते हैं आपको ऑन प्रो। चलिए, डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में इमीडिएटली कैमरा के बारे में बताने वाला हूं। बट ब्यूटीफुल डिस्प्ले दोस्तों। वैसे ये जो है Zeiss सर्टिफाइड है, तो कलर एक्यूरेसी के मामले में एब्सोल्युटली ग्रेट। ये भी अगेन माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, तो बेजल जो है साइड के लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट, ऊपर का बेजल बहुत ही पतला है। इवन चिन, लुक एट दैट, दिस इज ऑल डिस्प्ले। 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड 80 डिस्प्ले, जो आपको 0.1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक एडाप्टिव रिफ्रेश रेट देता है। HDR10+ का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, जैसे मैंने बताया Zeiss सर्टिफाइड डिस्प्ले है ये, एंड इट इज ब्यूटीफुल। एंड दिस वन इज स्लाइटली स्मॉलर, 6.6
6.7 इंच का डिस्प्ले नॉन प्रो में आता है। ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स आपको HBM हाई ब्राइटनेस मोड में मिलता है। और अगर बात कर रहा हूं तो मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं, जबरदस्त डिस्प्ले, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं बट डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, जैसे मैंने कहा। तो नेटफ्लिक्स में आपको बिंज वॉच करना है, मजा आने वाला है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। और जैसे मैंने कहा मल्टीमीडिया बिग थम्स अप, नो प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट कैमरा। दोस्तों इसका जो कैमरा है ना, लिटरली इट इज अ DSLR लेवल कैमरा एंड कुछ चीजों में उसके भी आगे जाता है। अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं, प्राइमरी सेंसर जो है 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT-818 सेंसर आता है, ये स्टैक्ड सेंसर है। हमने वीवो के लोगों से भी बात की, हमने कहा यार 1 इंच सेंसर चाहिए था। उन्होंने कहा ये जो सेंसर हमने डाला हुआ है वो 1 इंच से भी ज्यादा महंगा है एंड इसका जो आउटपुट है वो उससे भी ज्यादा अच्छा है। उन्होंने ये कहा बट वी डोंट बिलीव दैट। जो आउटपुट हमने देखा उसकी वजह से मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूं कि इसके जो फोटोज आते हैं, वीडियोज आते हैं, कलर एक्यूरेसी जो आती है, एक्सीलेंट। सेकेंडरी सेंसर जो है दैट इज 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर जो आपको 119 डिग्रीज FOV देता है। तीसरा 200 मेगापिक्सल का 3.7x जूम जो आपको देता है और वो है सैमसंग का HP9 सेंसर। 85 mm या 100 mm पे जो 3x जूम पे या 2x जूम पे पोर्ट्रेट्स निकालिए, I mean, जो आउटपुट आपको मिलता है दैट when you see those photographs, वाओ, मतलब ये स्मार्टफोन से आपने फोटोज निकाले हुए, दैट इज द काइंड ऑफ आउटपुट ये देता है आपको। पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली अलग अलग फोकल लेंथ पे आप फ्रॉम आई थिंक 23 mm टू 135 mm तक निकाल पाओगे, लेकिन दोस्तों HD पोर्ट्रेट्स आप 85 mm पे निकाल पाओगे। एंड इफ यू आर शूटिंग, ट्रस्ट मी, आप वो निकालिए क्योंकि वो स्टैक्ड होते हैं एंड जो क्वालिटी आपको मिलती है HD पोर्ट्रेट्स पे, हाँ 85 mm पे ही निकाल सकते हो बट दैट इज फिनोमिनल। मतलब आई हैव नॉट सीन दैट। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, आर्ग्यूएबली वन ऑफ द बेस्ट कैमराज ऑन अ स्मार्टफोन। यस, हाई डायनामिक रेंज के बारे में बात करूं, लो लाइट फोटोज के बारे में बात करूं, आई मीन दे रियली स्टैंड आउट। इवन इन लो लाइट कलर्स वगैरह जो आपको दिखते हैं, फैंटास्टिक। बट फोटोज इज जस्ट वन स्टोरी। वीडियोग्राफी में अभी तक दोस्तों हम कहते हैं कि आईफोन को कोई टच भी नहीं कर सकता है, बीट भी नहीं कर सकता है, बट व्हेन यू यूज दैट टेलीफोटो लेंस और आप वीडियोज निकालते हो, आई थिंक इधर आईफोन को वो बीट करता है इन सर्टेन सिचुएशंस, स्पेशली जूम पे जब आप वीडियोस निकाल रहे हो, दे कम आउट अनमैच्ड, सीरियसली। जैसे आईफोन 16 प्रो सीरीज में आपको 4K 120 FPS मिलता है, यस यू गेट इट हियर आल्सो। सभी सेंसर से, और अभी तक मैं सेल्फी के पास आया भी नहीं हूं, लेकिन ऑल सेंसर्स सपोर्ट 4K 60 FPS वीडियोस एंड यस डॉल्बी विजन एज वेल। और मैंने कहा आपसे कि कुछ चीजें ये जो कर सकता है, जो जिस कैमरा से हम शूट कर रहे हैं अभी, वो भी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल 4K 120 FPS आप जब शूट करते हो, यू कैन स्विच फ्रॉम 1x टू 3.7x। और इसमें भी अब ब्लॉग वीडियोस, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी वगैरह आपको करना है, नो प्रॉब्लम। आई मीन इनफैक्ट अगेन वीवो के लोगों के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सोनी के जो एक्चुअल कैमराज है, DSLR वगैरह मिररलेस कैमराज है, उसका जो आउटपुट है वही ये दे सकता है लॉग में जब आप शूट करते हो। S-Log जो होता है, टेक्निकल टर्म है, बट यस उसके इक्विवेलेंट वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी। दैट्स क्रेजी। और एक चीज स्टैंड आउट होती है, अगेन आई डोंट थिंक आईफोन कम्स इवन क्लोजर फॉर दैट, बट इसमें टेली मैक्रो आपको मिलता है जहां पे 3.7x पास जाते हो, बट यू कैन गो अप टू 7.4x एंड लिटरली स्क्रीन पे मैं कुछ मैक्रोज आपको दिखा रहा हूं। चेक दैट आउट, दे हैव कम स्ट्रेट फ्रॉम द स्मार्टफोन कैमरा, Vivo X200 Pro कैमरा। सोचिए। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, ऑब्वियसली पोर्ट्रेट जबरदस्त आते हैं। पहले हमने X100 सीरीज में भी देखा है, इसमें भी हम देख रहे हैं, बट अब पोर्ट्रेट्स के साथ में उन्होंने एक नया लैंडस्केप मोड ऐड किया हुआ है। व्हेन यू वांट टू शूट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड मोड दिया हुआ है एंड अगेन उसके भी फोटोज मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। एक नया फीचर आया हुआ है, स्टेज मोड। यहाँ आजकल बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, लो लाइट होते हैं कॉन्सर्ट्स में, आपको पता है, ऑल दोज LEDs एंड ऑल, उधर भी ये फोटोज क्लिक करता है। दे आर रियली रियली गुड। इवन जब आप टेलीफोटो शूट कर रहे हो, मतलब 3.7x के आगे भी आप जाओगे तो इतना ज्यादा लॉस आपको नहीं मिलता है। सो व्हेन समवन इज सिंगिंग सॉन्ग और आपको सिर्फ उसी का फोटो लेना है, जूम करके आप बहुत पीछे हो, you can do it properly. Even सेल्फी भी 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है दोस्तों। आप पोर्ट्रेट्स निकालिए, उसके जो स्किन टोन्स वगैरह आते हैं, मतलब कैमरा के मामले में जो आप सोच सकते हो सब कुछ है। एक चीज के बारे में थोड़ा उन्हें मेरे हिसाब से काम करना है। थोड़ा मुझे कलर शिफ्ट नजर आता है जब आप अल्ट्रा वाइड एंड प्राइमरी सेंसर में नहीं, लेकिन प्राइमरी सेंसर एंड टेलीफोटोज जब आप स्विच करते हो, स्लाइट कलर शिफ्ट दिखता है। शायद अपडेट्स के साथ दैट विल गेट चेंज, बट दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव सीन कि भाई थोड़ा उन्हें काम करना है। अदर देन दैट सब जगह पे मैं कह रहा था, ओ वाओ
सीरियसली वैसे हाँ, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं दोस्तों, जी ड्राइव की लिंक दी हुई है, अलग अलग सभी टाइप के फोटोज, अलग अलग सिचुएशंस में, लो लाइट में सबके फोटोज निकाले हुए हैं। प्लीज गो एंड चेक इट आउट। और आपको क्या लगता है वो फोटोज देख के, वो जरूर बताएगा। मैंने तो मेरा ओपिनियन बता दिया। वैसे अगर मैं प्रो एंड नॉन प्रो के कैमरा सेटअप के बारे में बात करूं तो आपको नॉन प्रो में 200 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो है वो नहीं मिलता है, इसमें 50 मेगापिक्सल का ही है जो 3x जूम देता है। डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये दोनों ही फोन्स प्रो एंड नॉन प्रो डायमेंसिटी 9400 पे आते हैं। और एक चीज मैं अगर कहूं तो परफॉर्मेंस से भी ज्यादा बैटरी एफिशिएंसी की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ है वीवो ने, एंड आई थिंक दैट इज द राइट अप्रोच, क्योंकि दिस इज अ कैमरा फोन, यस इट इज अ फ्लैगशिप फोन और फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देता है। अंतुतु स्कोर अगर आप देखोगे तो 2.54 मिलियन आपको प्रो पे मिलता है, 2.49 मिलियन अंतुतु स्कोर आपको नॉन प्रो पे मिलता है। मतलब आप एक्सट्रीम प्लस अल्ट्रा 120 एफपीएस बीजीएमआई खेल पाओगे। हमने जेंशिंग इंपैक्ट वगैरह खेल के देखा, जब आप खेल रहे हो थोड़ा अगर परफॉर्मेंस कम ज्यादा है पता भी नहीं चलता है, बट जो बैटरी एफिशिएंसी मिलती है, इनफैक्ट इरशाद के साथ में बात कर रहा था, ही सेड मतलब उसका यूसेज बहुत ज्यादा हेवी होता है, एंड स्टिल ही गॉट समथिंग लाइक 9.5 आवर्स ऑफ एसओटी, व्हिच इज क्रेजी। मतलब नॉर्मल यूजर के लिए 2 दिन बैटरी आराम से जाएगी। सोचिए 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 120 वॉट चार्जर है, फोन 90 वॉट को सपोर्ट करता है और 30 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। वैसे प्रो में 6000 है, आपको नॉन प्रो में 5800 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं आता है नॉन प्रो। और इतनी बैटरी लाइफ अच्छी क्यों मिलती है? एक तो 0.1 हर्ट्ज तक जाता है, तो व्हेन द फोन इज आइडल, जी हाँ, नियरली जीरो बैटरी लेता है 0.1 हर्ट्ज होने की वजह से, दैट इज देयर। एंड दूसरी बात दोस्तों, हमने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट रन करके देखा, 69% वगैरह मिलता है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो ट्यूनिंग की हुई है, इट इज नॉट टुवर्ड्स परफॉर्मेंस, इट इज टुवर्ड्स एफिशिएंसी। अगर थर्मल्स के बारे में बात करूं, आई मीन हमने एक डेढ़ घंटा भी खेल के देखा दोस्तों गेम्स प्रॉपर्ली, इट नेवर गोज बियॉन्ड 44-45 डिग्री, सो थर्मल्स आर आल्सो इन चेक। अगर मैं स्पेक्स के बारे में बात करूं तो प्रो में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज, वेयरएज ऑन नॉन प्रो मॉडल आपको 12256 मिलता है एंड 16512 मिलता है। LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली सभी सेंसर्स आते हैं दोस्तों, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड दिस वन इज गॉट नॉन प्रो में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट। अब बात करते हैं ओएस के बारे में। फनटच OS 15 आता है, व्हिच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 4 साल के मेजर अपडेट्स मिलते हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते हैं। एंड इफ यू हैव यूज्ड फनटच OS, यू नो सब्जेक्टिव है दोस्तों, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं, इट इज देयर, बट 4 साल के अपडेट्स प्रॉमिस किए हुए, व्हिच आई थिंक इज डिसेंट। हाँ, 5 साल के होते, 6 साल के होते, 7 साल के होते, ग्रेट, बट 4+5 years इज गुड। AI के फीचर्स आते हैं, इनफैक्ट AI के 2-3 नए फीचर्स भी ऐड किए हुए हैं। AI लाइव कॉल ट्रांसलेशन अब आ गया है, सो दैट इज गुड। AI नोट असिस्ट आ गया है, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट आ गया है, सर्कल टू सर्च है, AI इरेज है, आई मीन स्टैंडर्ड जो भी आपको मिलते हैं, ऑल द AI फीचर्स आर देयर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलिए बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। जी हाँ, कुछ 17 5G बैंड का सपोर्ट है, सब ऑप्शंस है, Wi-Fi 7 को सपोर्ट करता है, Bluetooth 5.4 आता है, नो प्रॉब्लम्स, NFC का सपोर्ट है दोस्तों, एंड IR ब्लास्टर भी आता है, सो कनेक्टिविटी ऑप्शंस ऑल ऑफ देम आर देयर। और हाँ, जैसे हमने पिछले एक सीरीज में देखा था, इसमें भी आपको जाइस की T-Star कोटिंग मिलती है, जो फ्लेयर्स वगैरह आते हैं दे गो अवे, सो दैट इज देयर। डेडिकेटेड V3+ कंप्यूटिंग चिप भी मिलती है, जो बेसिकली गेमिंग के लिए थोड़ी बहुत मदद करती है, बट आपको जब वीडियोस वगैरह शूट करने, स्पेशली पोर्ट्रेट वीडियोस, ओ माय गॉड आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, जी हाँ, आप 4K सिनेमैटिक पोर्ट्रेट वीडियोस भी शूट कर पाओगे इसके साथ। चलिए अब बाकी छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, वाइड वाइन L1 है, आई मीन यू डोंट नीड अ नोटिफिकेशन लाइट ऑन दिस वन। हाँ, नोटिफिकेशन लाइट वगैरह नहीं है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स। फाइनली प्राइसिंग, जी हाँ, जो X200 का बेस वेरिएंट है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम अबाउट 65-66,000 रुपीज। जो X200 Pro का एक ही वेरिएंट है 16512, दैट विल कम अराउंड 90,000 रुपीज। जी हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एज सुन एज फाइनल प्राइसिंग आ जाएंगे। बट फॉर दैट प्राइस जो कैमरा वगैरह आपको मिल रहा है, आई मीन बहुत सारे फोन्स 1 लाख के ऊपर है, वो भी कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन कैमरा डिपार्टमेंट। फॉर कैमरा, इफ यू वांट टू लुक एट एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन, आई थिंक Vivo X200 Pro इज फार अहेड ऑफ अदर्स। उतना ही नहीं, परफॉर्मेंस भी आपको देता है, बैटरी, ओ माय गॉड, वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज ऑन अ स्मार्टफोन। नियरली सभी मामले में जो हम X200 सीरीज के साथ एक्सपेक्ट करते थे, वो सब कुछ है। आई विल टेल यू अ लिटिल मोर। अगर कोई दूसरा फोन X200 Pro को बीट कर सकता है, वो Vivo का ही होगा, and that probably might be X200 Ultra. Unfortunately, वो इंडिया में नहीं आने वाला है। I'll probably get it. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.